बुंदेलखंड का आल्हा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। भारतीय संस्कृति का पोषक कालजयी लोक काव्य आल्हा जन जन का महाकाव्य है। गाँवों में, कस्बों में आल्हा गायकों की टोलियों में और लोक स्मृतियों में आल्हा सदैव स्पंदित होता रहता है। अवकाश के क्षणों में खेतीहर मजदूर किसानों को वीर रस से सराबोर कराता, विविध स्वरों से मंत्रमुग्ध करता, अलौकिक आनंद की अनुभूति कराता आल्हा एक शाश्वत काव्य है। इसमें 52 गणों की लड़ाइयों का काव्य सौंदर्य देखते ही बनता है। जा दिन जन्म भयो आल्हा को, पृथ्वी धसी 2.5 हाथ। कालिंजर के राजा परमार के आश्रित जनकवि जगनिक राज दरबार में सुशोभित होते थे। उन्होंने महोबा के 2 प्रतापी देशभक्त वीरों आल्हा और उदल के शौर्य एवं वीरता का अद्भुत वर्णन किया है, जिसे सर्वसाधारण आलाखंड के नाम से, गीतात्मक काव्य के नाम से जानता है। कवि होने के साथ साथ जगनिक स्वयं कुशल योद्धा भी थे। वे कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक दशा का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कालिंजर के राजा परमार के बीच युद्धों का सजीव चित्रण आला काव्य में देखने को मिलता है। उस समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे, जिसमें कन्नौज के वीर राजा लाखन सिंह से आला उदल की घनिष्ठ मित्रता थी। उस समय के राजाओं की 2 प्रवृत्तियां थीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना और ईर्ष्यावश युद्ध करना, साथ ही सुरापान और भोग विलास की कामना करना। जगनिक ने युद्ध के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालते हुए आलाखंड में लिखा है, जाकी तिरिया सुंदर दिखे, जाकी तिरिया सुंदर दिखे, बाको ढोला ले छिनाए। माहिल मामा उरई वाले बड़े प्रसिद्ध चुगलखोर और चापलूस थे। उन्होंने कालिंजर के राजा परमार और दिल्ली के मध्य चुगली करने में सदा अपनी भूमिका निभाई। राजा परमार को उकसाते हुए दिल्ली राजघराने की सुंदर कन्या बेला भवानी को हरण करने की परामर्श इन्होंने ही दी। तत्कालीन प्रवृत्तियों के अनुसार बेला भवानी को प्राप्त करने महोबे के 2 वीर आला उदल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मामाओं का इतिहास गवाह है कि मामाओं ने भांजों को नष्ट कराने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। रामायण कालीन मामा मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर रावण का वध करा दिया। इसी प्रकार कंस मामा और शकुनी मामा को हम भुला नहीं सकते। उन्होंने द्यूत क्रिया के बहाने पांडवों का राज्य छीन लिया और पांडवों ने कौरवों को नष्ट कर दिया। वीर गाथा काल में माहिल मामा ने अपने भांजे आला उदल को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामाओं का इतिहास बड़ा रोचक है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, दीवार को बिगाड़ा आलों ने और घर को बिगाड़ा सालों ने। चंदेलों की ओर से जगनिक आला उदल को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इधर कालिंजर के राजा परमार को बेला के अपहरण की प्रेरणा देते थे तथा राजा परमार को आला उदल के विरुद्ध भड़काते थे। राजा परमार उनकी बातों के चक्कर में आकर आला उदल को सबसे पहले अपने राज्य से निकाल देते हैं। उस समय बरसात का मौसम था, आवागमन में बड़ी परेशानियां थीं। इसी का वर्णन करते हुए आलाखंड में कहा जाता है कि बड़ी मुसीबत हम पर पड़ी, हाय सावन में दिए निकार, सावन वर्षे भादों चमके, कोई धीर धरैया ना है। दोनों वीर अपने मित्र कन्नौज के प्रतापी वीर के पास शरण लेने के लिए चले जाते हैं। इधर माहिल मामा पृथ्वीराज चौहान को महोबे पर आक्रमण करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आला उदल का तो महोबे से निष्कासन हो चुका है। ऐसे में शुभ अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वीराज को उकसाने से प्रेरित होकर अपनी 1.25 लाख सेना के साथ महोबे के किले को घेर लेता है।
चौड़ा और धादु दिल्ली के वीर सेनापति हैं। रानी मलैना सतखंडे पर चढ़कर पृथ्वीराज की सेना को देखकर जगनिक को आला उदल को पत्र लिखकर देती हैं कि तुरंत ही उन दोनों वीरों को बुलाया जाए। जगनिक उन्हें लेने के लिए जाते हैं। तभी पृथ्वीराज को जगनिक के जाने का समाचार मिलता है और उनको वह जगनिक का मार्ग रोकने के लिए अपने वीर चौड़ा धादु को भेजते हैं, परंतु जगनिक की वीरता के सामने वे सफल नहीं हो पाते। आला उदल लाखन सहित सेना लेकर आते हैं तथा भयंकर युद्ध होता है। अनेक वीर मारे जाते हैं। इसी प्रकार इंदल हरण का बिठूर के मेले के अपहरण का कारण बनता है। वास्तव में आला काव्य में महोबे के प्रबल चंदेल सम्राट परमार्थ देव के मांडलिक नरेश आला उदल और मलखान तथा युवराज ब्रह्मदेव, कन्नौज के राठौर जयचंद और युवराज लक्ष्मण सिंह लाखन सिंह जिन्हें कहते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान एवं उनके पुत्र और सामंतों के साथ विभिन्न राजपूतों का लोमहर्षक युद्ध का वर्णन मिलता है। तत्कालीन राजनीति, समाज नीति तथा धर्म अर्थव्यवस्था का पूर्ण परिचय इस ग्रंथ में मिलता है। 12वीं शताब्दी का इतिहास भी कल्पना के साथ व्यक्त हुआ है। जगनिक का समय विद्वानों ने 1165 से लेकर 1203 ईस्वी माना है। वीर गाथाओं की परंपरा को समृद्ध करने में आला का ऐतिहासिक महत्व है। हिंदी के भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में आला के वीर गीतों की गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। आला खंड का कोई साहित्यिक रूप न रहने पर भी जन जन के कंठ का हार शौर्य गाथा वर्षा ऋतु में जीवंत हो जाती है। आला खंड का स्वरूप जन जन की रुचि के साथ बढ़ता रहा है। यही जगनिक की लोकप्रियता का कारण है। दुई दल मिल गए एक हो गए, तीजा जाहि बजी तलवार, खट 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 तेगा बोले, बाजे छपक छपक तलवार। आला लोक और शास्त्र दोनों में एकता और द्वंद्व का बोधक है। क्षत्रिय जूझे इन खेतन में, कायर भाजे प्राण बचाए, द्वारा अलैयाओं और युद्ध की भयंकरता, सजीवता, युद्ध के सत्य का उद्घाटन इसमें किया गया है। आला की व्यापक संप्रेषणीयता का रहस्य इसकी जन भाषा में निहित है। आम आदमी के बोलचाल की भाषा गायकों द्वारा बदलती समय के साथ चलती तथा स्थानीय संसाधनों, परंपराओं, लोकोक्तियों, मुहावरों को आत्मसात करती रही। ग्रामीण जीवन में व्याप्त कलुषता और वैमनस्य को दूर करने में संयम की शिक्षा हमें आलाकन में स्थान स्थान पर परिलक्षित होती है। पहली गारी ना बोलूं, ना दूजी पर करी हो बार, तीजी गारी के करते खन, मोह में धौंस देहूं तलवार। आला में मानवीय संवेदनाओं की जीवंत गाथा वर्णित है, जिसमें आम आदमी युग युग से अपने को मूर्त होते पाता है। यही इसकी सफलता का, जीवंतता का रहस्य है, प्रमाण है। जय बुंदेलखंड, जय भारत।